लालू की बेनामी संपत्ति। तो नीतीश कुमार ने कल यह कहा था कि सेंटर चाहे तो जांच करा रहे, क्योंकि लालू के नाम बेनामी संपत्ति की बात सुशील मोदी ने कही थी। और आज ऐसा ही हुआ। जांच एजेंसी सेंटर की सीबीआई ने बेनामी संपत्ति लालू यादव पर सीबीआई की छापेमारी हुई। 22 से ज्यादा जगहों पर यह छापेमारी हुई और उसके तुरंत बाद ट्वीट कर दिया गया लालू यादव द्वारा, यह कह के कि बीजेपी को नए अलायंस पार्टनर मुबारक हो, कि क्या निशाना नीतीश की तरफ था। लेकिन ऐसे में कुछ ही देर में लालू यादव ने कहा कि मेरे कहने का मतलब नए अलायंस पार्टनर सीबीआई है, नए अलायंस पार्टनर आईटी है, ईडी है। तब से अटकलों का बाजार गर्म है कि क्या अब यह गठबंधन टूटने वाला है। क्या इस रेड के साथ ही बेनामी संपत्ति के खिलाफ मोदी सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दरअसल पिछले कुछ वक्त से बीजेपी लालू और उनके बेटे बेटियों पर बेनामी संपत्ति जमा करने का आरोप लगा था। बीजेपी के मुताबिक लालू यादव ने मंत्री रहते हुए 1000 करोड़ की संपत्ति जमा की। आज इनकम टैक्स विभाग ने दिल्ली सहित 5 शहरों में लालू परिवार और उनके करीबियों के यहां तमाम ठिकानों पर छापेमारी की। बताया यह जा रहा है कि यह साम्राज्य दिल्ली से लेकर पटना तक फैला हुआ है। अब सवाल यह है कि लालू फैमिली पर छापा सिर्फ संयोग है या फिर मोदी सरकार ने बेनामी संपत्ति पर ड्राई रन शुरू कर दिया है। लालू परिवार पर बेनामी घोटाले का प्रहार सुबह 8:30 बजे आयकर विभाग की छापेमारी के साथ शुरू हो गया। पटना से लेकर दिल्ली एनसीआर के शहरों तक अलग अलग टीमें छापेमारी करती रही। People in high positions acquiring assets through shell companies is not a small matter, and I think this is the day of reckoning has come for many. They'll all be accountable. बेनामी संपत्ति को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो छापेमारी की, उसमें लालू यादव की बेटी मीसा, दामाद शैलेश कुमार के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। जी न्यूज की टीम ने इन ठिकानों पर खुद जाकर जांच की। सबसे पहले हम पहुंचे दिल्ली के बिजवासन इलाके के पालम फार्म में। 26 नंबर पर इनकम टैक्स की टीम ने रेड डाला। सूत्रों के मुताबिक ये फार्म हाउस लालू यादव के दामाद के नाम पर है। इस वक्त मैं हूं ब्रिजवासन इलाके में और मेरे पीछे ये फार्म हाउस आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये फार्म हाउस लालू यादव का फार्म हाउस है और ये फार्म हाउस उनके दामाद के नाम पर है। ये वही फार्म हाउस है जहां पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की। दिल्ली के पौष इलाके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी यादव के घर पर भी इनकम टैक्स की टीम पहुंची। बेनामी संपत्ति के आरोपों पर सवाल बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी पूछे गए। काम का बात करना तो काम का बात कीजिए, बेकार के थोड़ा सा नीचे करना भाई, थोड़ा नीचे करना सब कोई। लालू यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, आप तमाम जो दक्षिणपंथी अधिनायकवाद के खिलाफ खड़ा हो रहा है, आप उसकी आवाज को बंद करने की चेष्टा कर रहे हो। ये आवाज खत्म नहीं होगी, बल्कि आपने बहुत बड़ा पंगा ले लिया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम के साथ रेवाड़ी में भी छापेमारी हुई। दिल्ली में लालू यादव के सहयोगी प्रेमचंद गुप्ता के बेटे मयंक के साउथ एक्स में मौजूद फ्लैट, दिल्ली के बिजवासन में 26 नंबर फॉर्म पर, दिल्ली में ही ओखला फेज 1 के B116 ग्राउंड फ्लोर में भी छानबीन करने टीम पहुंची। इसके साथ ही पटना में भी लालू परिवार से जुड़े 4 लोकेशन पर छापा मारा गया। पीटीआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस छापेमारी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 100 अधिकारियों सहित पुलिस की टीम भी शामिल थी। लालू यादव फैमिली पर जांच अभी पूरी नहीं हुई है। बीजेपी का आरोप है कि यह घोटाला 1000 करोड़ का है और इसमें ज्यादातर तब हुए जब लालू यादव रेल मंत्री थे। लगभग 1000 करोड़ की संपत्ति पूरे परिवार को कहां से आ गई? तो ये तो जांच होगी ना, वही तो जांच हो रही है। अगर आरोप में पुष्टि है, सबूत है, पुख्ता है, तो कानून का सहारा लेना चाहिए। अब तो आईटी कार्रवाई कर रही है, उसमें क्या निकल के आता है वो देखना होगा। लालू परिवार के बाद छापेमारी के घेरे में मीसा भारती और उनके पति भी आ गए। मीसा भारती के घर और दफ्तर पर भी आज छापे पड़े। मीसा के पति शैलेश कुमार के घर और दफ्तर, इसके अलावा लालू यादव के सहयोगी पीसी गुप्ता के संबंधियों पर भी छापेमारी हुई। मामले में अभी जांच चल रही है, लेकिन लालू यादव की पार्टी के नेताओं ने अभी से उन्हें बचाने की कवायद शुरू कर दी है।
ये मकान है, जमीन मैंने खरीदा था, मेरे बाप का पैसा था, सुशील मोदी के बाप का पैसा ये नहीं था। मैं किसको जमीन दे दूंगा, मैं मंगनी में दे दूंगा कि पैसा लेकर दे दूंगा, दूसरा कोई हमको नहीं पूछ सकता है। मोदी सरकार ने नोटबंदी के बाद अगला टारगेट बेनामी संपत्ति को बनाया था। अब लालू यादव के इस बेनामी साम्राज्य पर कार्रवाई के बाद आप कह सकते हैं कि बेनामी संपत्ति के खिलाफ ये मोदी सरकार का ड्राई रन है। दिल्ली के किसी बाबू का ये गोवा में फ्लैट बना हुआ है ना? मैं गोवा के बिल्डरों से मेरी शिकायत नहीं है, उनका तो काम है मकान बेचना। वो पैदा हुआ कहीं और, काम कर रहा है दिल्ली में, बड़ा बाबू है, फ्लैट खरीदा गोवा में। लालू परिवार के बेनामी साम्राज्य के खुलासे की ये सिर्फ शुरुआत है। आगे देखिए कैसे लालू एंड फैमिली को दिल्ली में कौड़ियों के दाम में फार्म हाउस मिले। दिल्ली से राजू राज और मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा कि कैसे देश के हर कोने में संपत्ति जमा की गई, लेकिन सवाल ये उठे हैं कि 1000 करोड़ की संपत्ति बनाई कैसे गई। अब देखिए कि कैसे शेल कंपनियां बनाकर बेनामी संपत्ति बनाई गई। इनमें कई कंपनियां हैं जो बंद हो गई हैं, कुछ कंपनियों में तो कर्मचारी तक नहीं हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तक मालूम नहीं है कि किस कंपनियां किस बिजनेस में तक लगी हुई। लालू की बेनामी संपत्ति पर सर्जिकल स्ट्राइक। लालू प्रसाद यादव के कई ठिकानों पर पड़े छापे के बाद इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है, जिस 1000 करोड़ के जमीन घोटाले को लेकर ये छापे डाले गए, वो आरोप आखिर है क्या? किसके नाम पर है वो जमीन और कैसे शामिल है इसमें लालू का पूरा परिवार, जिसको लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये लालू का नहीं, पूरे परिवार का घोटाला है। बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव के परिवार पर जो आरोप लगाए हैं, उसके मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस कंपनीज के रिकॉर्ड में लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार कम से कम 4 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के डायरेक्टर हैं। दोनों ने दिसंबर 2002 में मिशेल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई और इसका रजिस्ट्रेशन लालू के सरकारी बंगले 25 तुगलक रोड, नई दिल्ली के पते पर कराया गया। 2008-2009 में इसी बंद कंपनी ने दिल्ली के बिजवासन इलाके में 1 करोड़ 41 लाख में एक फार्म हाउस खरीदा। इसके लिए पैसा कंपनी के 1,20,000 शेयर बेचकर जुटाया गया। 10 रुपए प्रति शेयर कीमत वाले इन शेयर्स को वीके जैन और एसके जैन नाम के 2 कारोबारियों ने 90 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से खरीद लिया। इसी साल मार्च में काले धन के खिलाफ हुई कार्रवाई में दोनों जैन भाइयों की भी गिरफ्तारियां हुई थी। अब सवाल यह है कि आखिर बंद पड़ी कंपनी के शेयर कैसे बेचे गए? जमीन खरीदने के लिए मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल, और जब जमीन खरीद ली जाती है तो औने पौने दाम पर पूरी की पूरी कंपनी को पूरी शेयर होल्डिंग के साथ और लालू जी के परिवार को सौंप दी जाती है। बीजेपी के आरोपों के मुताबिक लालू की बेटी और दामाद का दिखावे की एक और कंपनी के माध्यम से दिल्ली में एक और संपत्ति खरीदने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मीसा और उनके पति ने केएचके होल्डिंग्स नाम की एक कंपनी का उपयोग दिल्ली सैनिक फार्म्स में फार्म हाउस खरीदने में किया। केएचके होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी 1998 में विवेक नागपाल नाम के एक कारोबारी ने बनाई थी। 2014 में विवेक नागपाल ने अपने सभी 10,000 शेयर मीसा भारती को दे दिए। इस कंपनी में मीसा भारती के 9,900 और उनके पति शैलेश कुमार के 100 शेयर हैं। इस कंपनी में ना कोई कर्मचारी है, ना कोई टर्नओवर है और ना कोई व्यवसाय किया। 2011-2012 में पहले 42,33,000 की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज सैनिक फार्म में खरीदी गई। 2012-2013 में सैनिक फार्म में 1 करोड़ 78 लाख की जमीन खरीदी गई। सवाल यह है कि विवेक नागपाल ने 1998 में स्थापित अपनी कंपनी केएचके होल्डिंग को क्यों लालू परिवार को सौंप दिया? आखिर मकान और जमीन खरीदने के लिए बंद पड़ी कंपनी के पास 2 करोड़ 30 लाख रुपए कहां से आए? लालू यादव जी के ठिकानों पर साजिशपूर्ण ढंग से छापामारियां की जा रही है। साजिश में
जो लोग शामिल हैं जनता सब जानती है, पूरा सिस्टम मैनेज है। देशवासियों के खून पसीने की कमाई को लूटने का अधिकार किसी राजनेता को नहीं है और ऐसे लूटने वाले राजनेताओं को न कानून माफ करेगी और नहीं कानून को माफ करना चाहिए और नहीं यहाँ के लोग उनको किसी भी तरह से अब राजनीति से बाहर करेंगे। बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के नाम भी दिल्ली में बेनामी संपत्ति होने का आरोप लगाया है। हालांकि लालू के दोनों बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप ने इन आरोपों और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पर कोई जवाब नहीं दिया है। देश के प्रधानमंत्री ने बता दिया कि राजनीतिक रूप से लालू यादव को कमजोर करने के लिए एक कार्रवाई की जा रही है। आज कम से कम यह है, हमारी चाहे सीबीआई हो चाहे दूसरी हमारी एजेंसीज हो, वो ईमानदारी के साथ और लगभग स्वायत्तता के साथ काम कर रही है। सीबीआई की छापेमारी का नतीजा क्या निकला और क्या खुलासे हुए, ये अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन ये सवाल जरूर खड़ा हुआ है कि क्या बेनामी संपत्ति पर अब लालू के पास चारा नहीं है। दिल्ली से रवि त्रिपाठी और रविंद्र कुमार के साथ ब्रिजेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। इनकम टैक्स की रेड लालू फैमिली और करीबियों के ठिकाने पर पड़ी, लेकिन असर लालू नीतीश के गठबंधन पर दिखा। नीतीश कुमार सुशासन का दावा करते हैं, लेकिन अब बीजेपी सवाल पूछ रही है, क्या दोस्ती के लिए भ्रष्टाचार पर अपने दावे भूल जाएंगे नीतीश? लालू नीतीश की यारी पर भ्रष्टाचार भारी। नीतीश कुमार भले ही ये कह रहे हों कि लालू यादव के ठिकानों पर डाली गई रेड के मायने क्या हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस रेड के कई मायने तलाशे जा रहे हैं। और पहला सवाल, क्या ये मोदी का लालू यादव पर बेनामी बम है? किसी के ऊपर कोई कार्रवाई किया नहीं। कुछ लोग शिकायत भी करते हैं, अरे वो केस अभी भी तेजी से नहीं चल रहे, ये केस तेजी से नहीं चल रहे, उनके ऊपर क्यों एक्शन नहीं दिया, इनके ऊपर क्यों एक्शन नहीं दिया, ये भी कुछ लोग आलोचना करते थे। लेकिन इस कयास को हवा खुद नीतीश कुमार ने दी, क्योंकि आज लालू यादव के कई ठिकानों पर रेड पड़ी और कल नीतीश कुमार के एक बयान से इसका इशारा भी दिखा। अगर भाजपा के लोगों को लगता है कि ऐसा है तो उनको अपने रास्ते पर काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अगर सच है तो आप जांच करिए और जांच करके जो तथ्य लोगों के सामने आएगा तो सबके सब केंद्र के दायरे में। 15 तारीख को नीतीश कुमार का यह बयान आया और अगले ही दिन लालू के यहाँ इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ गया। इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ने के बाद लालू यादव ने एक ट्वीट किया, जिसमें सवाल खड़ा किया कि क्या बिहार में नीतीश और लालू का गठबंधन टूट रहा है। लालू ने ट्विटर पर लिखा, बीजेपी को नए अलायंस पार्टनर्स मुबारक हों। लालू प्रसाद झुकने और डरने वाला नहीं है। जब तक आखिरी सांस है फांसीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। लालू के इस ट्वीट के बाद बिहार से लेकर दिल्ली दरबार तक सियासी भूकंप आ गया। इस सवाल के साथ, क्या नीतीश कुमार लालू का साथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थामने जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब भी लालू ने खुद दिया, एक और ट्वीट करके। लालू ने लिखा कि ज्यादा लार मत टपकाओ, गठबंधन अटूट है। अभी तो समान विचारधारा के और दलों को साथ जोड़ना है। मैं बीजेपी के सरकारी तंत्र और सरकारी सहयोगियों से नहीं डरता। बिहार सरकार में गठबंधन की गांठ कमजोर हो रही है। इस सवाल की एक वजह 28 मार्च को भी दिखी, जब नीतीश की डिनर पार्टी में बीजेपी के सुशील मोदी मौजूद थे, जबकि लालू यादव नदारद थे। जनवरी 2017 में नीतीश कुमार ने मकर संक्रांति पर लंच रखा, जिसमें ज्यादातर बीजेपी नेता शामिल रहे। जाहिर है ये सवाल और कयास अगले कई दिनों तक सत्ता के गलियारों में उठते रहेंगे। क्या मोदी के बेनामी बम से महागठबंधन में धमाका होगा? ब्रजेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना।